इजराइल और फ़लस्तीन की जंग के बाद मुश्किल में नेतन्याहू की सरकार फंस चुकी है। फ़लस्तीन से जंग के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू मुश्किलों में घिरे हुए हैं, क्योंकि उनके विरोधी दल उनके खिलाफ गठबंधन की सरकार बनाने की तैयारियों को अंतिम शक्ल दे रहे हैं। नेतन्याहू इस पद पर पिछले 12 साल से काबिज हैं और वो सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले नेता भी हैं। वहीं दूसरी ओर इसहाक हर्जोग इजराइल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। वो देश के 11वें राष्ट्रपति हैं और लेबर पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। 60 साल के हर्जोग 9 जुलाई को अपना पद संभालेंगे। नेतन्याहू के खिलाफ नफ्ताली बेनेट के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाने की कोशिशों को ताकत मिल रही है। बेनेट की यामीना पार्टी के पास 6 सीटें हैं, जबकि यासर लापिडो की यश आतिदी के पास 11 सीटें हैं। 120 सदस्यों वाली इजरायली सांसद में यश आतिदी की पार्टी के पास दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सांसद हैं। इनके गठबंधन में और भी लोग शामिल हैं। आपको बता दें कि इजराइल में सरकार बनाने के लिए 61 सांसदों की ज़रूरत होती है। अगर लापिडो इस बारे में बुधवार रात तक ऐलान कर पाते हैं तो फिर उनकी सरकार बनेगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इजराइल में नए सिरे से चुनाव होंगे और बीते 2 साल में ये 5वां मौका है जब वहाँ चुनाव कराए जाएंगे। अगर वो ऐलान कर देते हैं तो इसके बाद संसद का सत्र बुलाया जाएगा जिसमें विश्वास मत लाया जाएगा। इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट दी है कि बेनेट की लापिडो की अगुवाई वाले इस गठबंधन के पास नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के लिए ज़रूरी सपोर्ट मौजूद है। हालांकि फिर भी इजरायली मीडिया इसे लेकर कोई पक्का ऐलान करने में काफ़ी बच रहा है। दूसरी ओर नेतन्याहू ने कहा कि इस तरह का गठबंधन इजराइल को कमज़ोर कर देगा। आपको मालूम हो कि बीते साल नेतन्याहू और पूर्व सैनिक प्रमुख बेनी गैट्जो ने मिलकर आपातकाल की स्थिति में सरकार बनाई थी, क्योंकि उस वक्त कोरोना वायरस के खिलाफ जंग चल रही थी। लेकिन ये दिसंबर में सरकार गिर गई थी और तब से नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर कामकाज संभाल रहे हैं। अब इजराइल से एक बड़ी खबर आ रही है। नेतन्याहू की सरकार मुश्किल में फंसती ही चली जा रही है, क्योंकि वहां पर विपक्षी दलों ने गठबंधन बनाकर सरकार बनाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इजराइल और फ़लस्तीन में जंग होने के बाद नेतन्याहू की सरकार को सबसे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। 12 साल से इजराइल की सत्ता पर काबिज नेतन्याहू का खात्मा होने वाला है और उनकी सरकार गिरने वाली है।